नमस्कार दोस्तों, एस के ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। आज मैं लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग पर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखते हैं। तो नंबर 1 है, भारत में लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था कौन? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। वह राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी। तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी। तो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-1970 ईस्वी में, ठीक है, 1966 से लेकर 1970 ईस्वी में इसकी की थी। आगे देखते हैं। आगे हैं ओम ब्यूडेस्मन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल। क्या है? लोकपाल है। संसद में पहला लोकपाल विधायक रखा गया था। तो सन 1968 में लोकपाल विधायक सर्वप्रथम रखा गया था, ठीक है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायक एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में, किसमें? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में इसकी प्रशंसा की गई थी। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का लोकपाल आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को करता है। अगला है 2011 में लोकायुक्त विधायक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। तो उत्तराखंड प्रथम भारतीय राज्य है जो 2011 में लोकायुक्त विधायक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था। आगे देखते हैं। तो आगे है बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी राजनेताओं तथा अपराधियों की संगठन के लिए बनाई गई थी, ठीक है। आगे वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जगह जांच की व रिपोर्ट दी थी। बोहरा समिति ने कौन दी थी? तो बोहरा समिति ने दी थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो राजमन्नार आयोग ने कौन की थी? राजमन्नार आयोग ने पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। सन 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। तो अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 में। हाँ, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी किया गया था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आगे देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में सही कथन है। तो इसका अध्याय अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई थी। तो धारा 2 यम के अंतर्गत दी गई थी। आगे देखिए,
धारा एम के अंतर्गत दी गई थी। कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। कारण उक्त आयोग का अध्यक्ष कार्यालय 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो आंसर ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही हो जाते हैं। अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ठीक है, सजा देना। आगे देखिए, संवैधानिक संस्था नहीं है मानव अधिकार आयोग, संवैधानिक प्राधिकार नहीं मानव अधिकार आयोग। प्राधिकरण राज्य निर्वाचित आयोग, नंबर 1 राज्य निर्वाचित आयोग, नंबर 2 राज्य वित्त आयोग और नंबर 3 जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही है। इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होती है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. बेकंटचेलियन कर रहे हैं। आगे संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष एम.एन. बेकंटचेलिया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक है, और आगे देखिए, कहा है स्वर्ण सहित समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अनुच्छेद विवाद का सूत्रपात किया है वो गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई ने गठित करने वाले थे। आज इतना है। अगले दिन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पे ज़्यादा फोकस करना, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं।